यह उनकी तानाशाही है, गैर कानूनी आचरण है। वही लॉलीपॉप होता 4 लाइन लिख के देने का। हमने घोषणा की कि 2025 तक आंदोलन चले। इनको सवेरे से लेकर नज़रबंद कर दिया, इनका टॉर्चर किया गया। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का जो धरना और प्रदर्शन था, विधानसभा घेरने का जो कार्यक्रम था, वो सफल इतना ज़्यादा हुआ कि सरकार को अपने कदम जो हैं पीछे हटाने पड़े। सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आगे आके मीडिया के सामने कहना पड़ा कि हम बहुत जल्द बैठकर 10 दिनों के अंदर ये मामले को सुलझा लेंगे, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और निश्चित तौर पर जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें कोई न कोई रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ऐसा कह चुके हैं। हमारे साथ शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक परिषद के महासचिव हैं। हम जानना चाहेंगे शत्रुघ्न जी, कितना खुश हैं कल के की सफलता से? नाराज़गी या खुशी का सवाल नहीं है। आंदोलन कल का हमारा सफल किया शिक्षकों की एकता ने, और सरकार को महसूस करना पड़ा कि इन शिक्षकों से वार्ता करनी चाहिए। 3 महीना से बात नहीं करती थी, तो इन शिक्षकों ने अपना कमाल दिखलाया कि सरकार को विधानमंडल उसके एक दिन पहले महागठबंधन की बैठक में ही उन्होंने बयान दिया था। लेकिन सदन के बाहर के बयान का कोई कानूनी आधार नहीं होता है, सदन के अंदर जो बयान सरकार देती है उसका आधार होता है। इसलिए खुशी का सवाल या गम का सवाल नहीं, ये आंदोलन की जीत का सवाल है और इसकी एक प्रक्रिया है। फिर आज हम चाहते हैं कि उतनी भीड़ आ जाए, यह असंभव है और व्यवहारिक है। 50 वर्षों का आंदोलन का मेरा तजुर्बा है। कोई ऐसा ऑटोमेटिक नहीं है कि हम घुमावेंगे पूरे राज्य के लाखों शिक्षक चले आएंगे, समझ गए ना। और सरकार को भी काम करने की अपनी प्रक्रिया है। हम कहते हैं 4 लाइन लिख कर दे दीजिए, वही लॉलीपॉप होता 4 लाइन लिख के देने का। बाज़ाब्ता इसको संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एक दिन में संपन्न नहीं होती है, 2 घंटा 4 घंटा। बाज़ाब्ता संलेख बनता है, मंत्रिमंडल में संलेख जाता है। चलते विधानसभा सत्र में मंत्रिमंडल की तुरंत बैठक नहीं हो सकती है। ये सारी प्रक्रिया को जानना चाहिए आम लोगों को और ख़ास करके शिक्षकों को। इसलिए इस प्रक्रिया में विलम्ब लगता है। हमारा आंदोलन तो जारी है, देख रहे हैं मोटा मोटा जन समर्थन हजारों हजार की संख्या में आ रहा है। यह भी आंदोलन की एक रणनीति हमारी है। आम लोगों का, आम जनप्रतिनिधियों का समर्थन हमारे पास है, हजारों हजार की संख्या। यह चलता रहेगा। हमने घोषणा की कि 2025 तक आंदोलन चलेगा। इसलिए आप मीडिया बंधु इसको ऐसा हल्का नहीं लीजिए। आंदोलन हमारा और भी गंभीर रूप में लेगा। शत्रुघ्न जी, कल ये देखा गया कि पुलिस की ड्यूटी शुरू होने से पहले 7 बजे से उनकी ड्यूटी पहली पारी शुरू होने से पहले आपके अधिकांश शिक्षक जो हैं पटना गर्दनी बाग पहुंच चुके थे, जो भीड़ कल दिख रही थी। पुलिस जब तक सड़क पे उतरी कि रोका जाए, पटना ज़िले में उनकी एंट्री नहीं की जाए, करने दी जाए। गांधी सेतु पर उन्होंने बैरिकेटिंग किया, बाईपास को उन्होंने रोका। तमाम शिक्षक जो हैं करीब हमारे ख्याल से लाखों शिक्षक बाहर ही पटना के रोक दिए गए थे, नहीं तो ये रूप और ज़्यादा दिखता पटना की सड़कों पे। तो जो रोका गया था, क्या सरकार के हाथ पांव कल फूल रहे थे? निश्चित तौर पर ये बैठे हुए हैं नेता आनंद कौशल सिंह, इनको सवेरे से लेकर नज़रबंद कर दिया, इनका टॉर्चर किया गया। ये अगम कुआं थाना से लेकर कोने वो मेहदीगंज सुनसान स्थान में ले जाया गया। और शाम में 7 बजे जब हमारे दो माननीय MLC संजीव कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह ने DM पर, SSP पर दबाव डाला कि हम अभी रात में ही यहाँ हजारों शिक्षक विधायक आवास में हैं और सब सड़क पर उतरेंगे, अब फिर से हम बुला लेंगे। तब अंत में जा कर के लाचार होकर, इनका कोई कसूर नहीं, इन पर कोई मुकदमा नहीं। इतने बड़े नेता को, यह प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, क्रांतिकारी हमारे साथी हैं, इनको बेकसूर गिरफ्तार कर लिया। 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया,
पटना सदर के अनुमंडल सचिव और अध्यक्ष को, और अभी डीपीओ डीओ को कह रहा कि जिसका जिसका फ़ोटो है सब पर कार्रवाई करो। इसको हम लोग किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसा आपने कहा कि कार्रवाई की बात चल रही है, हमने भी बहुत शिक्षक और शिक्षिकाओं से कल बात की। हमने कहा क्या, हमने पूछा भी उनसे कि क्या अटेंडेंस बना के आ गई हैं या आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा अधिकार जो हमारा सीएल है, हम उसे सीएल लेके आए हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो जब सीएल लोग लेके आए हैं तो सरकार किस ग्राउंड पे फिर उनको मतलब कोई सज़ा देगी? यह उनकी तानाशाही है, गैर कानूनी आचरण है। अभी सदन चलेगा कल तक। मैं वहीं जा रहा हूं। अपने तमाम विधायकों को मैंने कहा है कि इसको अगले कल, चूँकि आज के अखबार का कल शून्यकाल में उठाएगा और फिर इन सवालों पर हम हाउस में हंगामा करें। मैंने आप आज क्या फिर आज गर्दनी बाग आप जा रहे हैं? नहीं, आज गर्दनी बाग में तो कोई कार्यक्रम ही नहीं है। आज हमारे नेता को स्वास्थ्य ने रिहा कर दिया, नेता को रिहा कर दिया, और जिन पर कार्रवाई हुई है उनका हम कागज़ मांगे हैं, क्या आदेश है, उसको यहाँ से हाईकोर्ट तक पहुँचाएंगे। हम छोड़ने वाले थोड़े हैं। प्रारंभिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के अपने साथियों को अब आप क्या संदेश दें? हम तो पद से पहले उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, और ख़ास करके बिहार राज्य पंचायत नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो हमारे साथी हैं आनंद कौशल सिंह के नेतृत्व में, सबसे ज़्यादा बधाई उनको, और फिर बंशीधर ब्रजवासी के साथियों को भी बधाई। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी शिक्षक हमारे इनकलाबी दोस्त थे। वो तो अपनी विरासत और लौह अनुशासन का परिचय एक साथ सबों ने मिलकर दिया। इसके लिए हम उनके जज्बे को सलाम किया। ये थे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो है उसके महासचिव हैं, और अपने शिक्षकों को बधाई दिया। और बधाई इसलिए कि शिक्षक जो हैं कल इतने संयमित तरीके से उन्होंने अपना ये आंदोलन किया कि पुलिस यदि चाह भी रही थी कि आंदोलन को तितर बितर किया जाए, लेकिन ये इतने संयमित रहे कि पुलिस की कुछ नहीं चली। सबसे बड़ी बात है कि सरकार पीछे हटी। सरकार ने कहा है कि हम निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से कुछ कानून लाएंगे या हम रियायत बरतेंगे। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार जो रियायत बरतने के लिए कह रहे हैं, क्या ये जो शिक्षक 17 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बिना बीपीएससी से एग्ज़ाम लिए इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है या नहीं, इस पर भी तमाम खबरों मीडिया चैनल की नज़र है। आप बने रहिए हमारे साथ।